हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनेमिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर्स के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे टॉर्क के कुछ बचे हुए हिस्से जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नहीं किया था, इस लेक्चर में करेंगे। वो क्या है, तो जिसमें हम लोगों ने इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि टॉर्क जो होगा वो अबाउट एक्सिस किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, या किताबों में जो स्टेटमेंट लिखा रहता है वो एक्चुअली में है तो क्या है, उस चीज के उस लाइन को हम लोग फील करेंगे, समझेंगे। और कुछ फॉर्मूला जैसे आर क्रॉस एफ जो पिछले लेक्चर में शायद मैंने नहीं बताया था, तो इसमें उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और टॉर्क से रिलेटेड कुछ और अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये टॉर्क है तो क्या है और किस तरह से इस पर सवाल किया जाता है। ठीक है, तो इन पूरे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं बिना वक्त जाए किए। चलिए पहले अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने कौन कौन सी बातें पढ़ी है इस चैप्टर में, या टॉर्क के अबाउट क्या क्या चीजें पढ़ी हम लोगों ने। तो टॉर्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ये रहा टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इसका सिंबल होता है टाउ। ठीक है, टाउ बराबर टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, या वेक्टर अभी नहीं, आर एफ साइन थीटा, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं टॉर्क के बारे में ये सब फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया था। टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा और टाउ बराबर आर परपेंडिकुलर एफ, टाउ बराबर आर एफ परपेंडिकुलर, और टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहां तक की कहानी हम लोगों ने समझ लिया है। इस लेक्चर में इसके आगे समझेंगे। इसके आगे समझने से पहले थोड़ा इस तरह पर, इस पर मैंने क्वेश्चन कराया, इस पर मैंने क्वेश्चन कराया, इस पर भी मैंने क्वेश्चन कराया, इस पर नहीं कराया, इसलिए देख लेते हैं इस तरह पर, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सवाल कैसे आएंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर दिया हुआ है लेट, ठीक है, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन अगर मान लेते हैं आर वेक्टर दिया गया है, इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझ लेते हैं। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और एफ वेक्टर दे रहा है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, r वेक्टर दिया हुआ है, f वेक्टर दिया हुआ है। अब देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर फाइंड करो, तो कैसे करेंगे? सिंपली हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे हम लोग थोड़ा आसान तरीका यहां समझेंगे जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा या 12th में मिलेगा आपको मैट्रिक्स मेथड। करना क्या, देखिए, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर यहां लिख दें, बराबर लकीर खींच दें। ठीक है, लकीर खींच दिया। ऊपर क्या लिखना है? आई कैप जे कैप के कैप। ये वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, यहां कौन सा पहले? आर वेक्टर पहले। तो पहले हम आर वेक्टर का वैल्यू सब लिख देते हैं। आई के लिए x1 है, जे के लिए y1 और के के लिए z1। उसके बाद f है, f के लिए क्या लिखेंगे? तो f के लिए क्या है? आई के नीचे x2, जे के लिए y2 और z के लिए k के लिए z2। ये बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। करना क्या, देखिए, पहले आई कैप लिखते हैं। आई कैप मैंने लिख दिया। तो आई कैप की जब बात हो रही है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपा देना आपको। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपा दीजिए, क्योंकि आई के लिए काम कर रहे तो बचा कौन, ऐसे छुपा देंगे, ये बचा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 z2, तो यहां लिखते हैं y1 z2 माइनस y1 z2 माइनस z1 y2 z1
y2 प्लस i का हो गया। अब j के लिए काम कीजिए, j कैप। तो अब j को छुपाए ऐसे, तो क्या बच रहा है, z1 x2, तो z1 x2 हो जाएगा। यहां लिखेंगे z1 x2 माइनस x1 z2। ये क्या हो गया आपका, j कैप हो गया। अब छुपाइए k, तो k छुपाएंगे तो ये बचेगा k कैप। k कैप छुपाइए तो बचा x1 y2 माइनस x1 y2 और बच गया y1 x2। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, आप मैथ्स में पढ़िएगा 12th में। तो इस तरह से आप फाइनली और इजीली इस पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि टॉर्क है तो कितना है। तो ये तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। इस पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए आर वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और f वेक्टर दिया गया है, f वेक्टर दिया गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और आपसे कहा गया फाइंड r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, आपको फाइंड करना है। यही तरीका इजीली बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन यही तरीका यूज करना है। और क्या करेंगे, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, i कैप j कैप k कैप। i कैप के नीचे क्या लिखिए 2, j के नीचे 1, k के नीचे 3, f वेक्टर कुछ नहीं है सब, तो सब 1 1 1। अब बैठा देना, पहले लिखिए i कैप क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3, उसके बाद प्लस j कैप, ठीक है, j कैप तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, j कैप छुपाएंगे तो 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और प्लस k कैप अगर लिखते हैं तो k कैप छुपाइए तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 जा 1, ठीक है, या 2 1 जा 2 माइनस 1, तो कितना आ गया i कैप माइनस 2, j कैप माइनस 1, और k कैप कितना आ गया 1। तो फाइनली माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये आ गया आपको टाउ वेक्टर। बात समझ में आ रही है, टाउ वेक्टर कैसे निकाले, और ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो इसको फटाक से नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसको इरेज करके एक करेक्शन आप यहां कर लीजिए, ठीक है। जे कैप के लिए क्या है, तो जे कैप के लिए क्या होता है z1 x2, ठीक है, यहां थोड़ा फ्लो में आगे पीछे हो गया, तो z1 ये है, x2 ये है, तो यहां हम इसको थोड़ा दूसरे व्हाइट कलर से लिख दे रहे हैं। 3 1 जा 3, तो पहले 3 लिखाएगा, उसके बाद 2 1 जा 2, बाद में 2 लिखाएगा, ठीक है। तो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो 1, ये माइनस हट जाएगा, आ जाएगा प्लस। ये करेक्शन आप भी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एग्जाम्पल 2, ठीक है। फॉर्मूला सब ध्यान में है, कौन कौन है फॉर्मूला, टाउ का आर एफ साइन थीटा, टाउ बराबर आर परपेंडिकुलर एफ, टाउ बराबर आर एफ परपेंडिकुलर, टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये इतने फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मान लीजिए ये यहां से ये O पॉइंट है और यहां से यहां की दूरी कितनी D, यहां से कोई मास M ड्रॉप किया गया, हाइट कितना है h, हाइट h है, ठीक है। ये O पॉइंट है, O पॉइंट, यहां से यहां की दूरी कितनी D, एक M मास को रिलीज किया गया, ठीक है, M मास को रिलीज किया गया है, हाइट कितनी है h। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड टाउ अबाउट पॉइंट O
ठीक है, फाइंड टाउ अबाउट पॉइंट ओ आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड के बाद आपको फाइंड करना है कि टॉर्क कितना होगा। ठीक है, पॉज कीजिए और करिए इसको। टी सेकेंड बाद आपको फाइंड करना है टाउ कितना होगा। टाउ का फॉर्मूला क्या क्या है? आर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर एफ, आर एफ परपेंडिकुलर और आर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो इसमें करेंगे क्या, तो ध्यान से देखिए। टी सेकेंड बाद मान लेते हैं ये टी सेकेंड बाद यहां पहुंच गया। ठीक है, एम एट टी सेकेंड, टी सेकेंड पर ये यहां फोर्स कितना लग रहा है इस पर, तो फोर्स लग रहा है एम जी। इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो इस पॉइंट के अबाउट इसकी दूरी यही ना आर है। इस पॉइंट के अबाउट इसकी दूरी कितनी है, आर। फॉर्मूला क्या क्या होता है देखिए, आर एफ साइन थीटा। एफ तो एकदम परपेंडिकुलर है, एफ से कोई मतलब नहीं है। ध्यान से अगर देखें, इस आर को अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो एक आएगा ये, इस आर का एक आएगा ये, जिसे हम लोग कहेंगे आर पैरेलल, और एक आएगा ये इस फोर्स के लिए, ये होगा जो कहलाएगा आर परपेंडिकुलर। तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर परपेंडिकुलर एफ। तो आर परपेंडिकुलर कौन है, डी। आर परपेंडिकुलर है डी, एफ कितना है, एम जी। तो टाउ बराबर आएगा एम जी डी। टाउ बराबर क्या आएगा, एम जी डी न्यूटन मीटर। आ गया एम जी डी न्यूटन मीटर। ठीक है, अब डायरेक्शन निकालना है कि ये टॉर्क किधर होगा। ठीक है, सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर होगा अंदर की तरफ, तो ये आर परपेंडिकुलर दूरी और ये ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि टॉर्क होगा किधर, तो आर ऐसे जा रहा है, एफ नीचे, तो आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक, ये सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आर क्रॉस एफ ये जाएगा किधर, अंदर की तरफ। तो लिखेंगे एम जी डी इनवर्ड। टॉर्क किधर होगा इसका, अंदर की तरफ। एक और एग्जांपल देखते हैं। XY ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मास m, मान लीजिए मास m है, इसको प्रोजेक्ट किए। ठीक है, एग्जाम्पल 3, किसी मास को प्रोजेक्ट किए थीटा एंगल पर, किसी मास को प्रोजेक्ट किए थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें आपको बताना है कि टॉर्क, ठीक है, अबाउट टॉर्क, टॉर्क विल क्या होगा। ऑप्शन ए इंक्रीज देन डिक्रीज, इंक्रीज देन डिक्रीज। बी, ऑप्शन बी डिक्रीज, डिक्रीज देन इंक्रीज, डिक्रीज देन इंक्रीज। ऑप्शन सी कीप इंक्रीजिंग, कीप इंक्रीजिंग। और ऑप्शन डी कीप डिक्रीजिंग। सोचिए इस पर कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो आपको बताना है कि टॉर्क के साथ क्या होगा। ठीक है, टॉर्क के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज, डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज, या हमेशा बढ़ता रहेगा या फिर घटता रहेगा। तो देखिए इस पे सवाल क्या है। अब आते हैं टॉर्क के कॉन्सेप्ट पर। जो कॉन्सेप्ट यहां लगाया गया है वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है आपको। ठीक है, यहां क्या था, mg किधर है, नीचे। तो इस पूरे प्रोजेक्टाइल के मोशन में अगर आप देखें तो कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो mg हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ। किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो क्या होगा, mg डाउनवर्ड होगा, mg परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा। बात करते हैं r की, तो यही r है, ये r है।
और इस आर का ये वाला कंपोनेंट ये है आर पैरेलल। क्यों पैरेलल बोल रहे हैं? क्योंकि ध्यान से देखिए ये लाइन और ये एमजी वाली लाइन, ये जो फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो एंटी हो या नहीं हो लेकिन पैरेलल तो है। और हमने पढ़ा है कि पैरेलल वाला टर्निंग इफेक्ट में मदद नहीं करता है। कौन वाला करता है? परपेंडिकुलर वाला करता है। तो ये और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये और ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये वाला इसको घुमाएगा नहीं। बचा कौन? तो बचता है ये आर परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला आर परपेंडिकुलर। जो कहानी यहां है वही कहानी यहां है, आर परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखें, जब ये यहां है तो आर परपेंडिकुलर इतना है, जब ये यहां होगा तो आर परपेंडिकुलर यहां होगा, आर परपेंडिकुलर यहां होगा। तो आप ध्यान से देखिए, जब ये यहां है तो आर परपेंडिकुलर यहां है, जब ये यहां है तो आर परपेंडिकुलर यहां है, जब ये यहां होगा तो आर परपेंडिकुलर और ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जब ये आगे बढ़ रहा है तो mg तो उतना ही है, क्या इंक्रीज कर रहा है? आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो आर परपेंडिकुलर लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके जवाब में लिखेंगे कि सिंस आर परपेंडिकुलर इज इंक्रीजिंग continuously, therefore torque will also बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी, कीप इंक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है? तो इस दो एग्जाम्पल को भी आप फटाक से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कर लिया है, अब समझते हैं कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है? तो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क इज along the axis of rotation, is along the axis of rotation, can produce turning effect, turning effect, ठीक है। इसका आप लिख सकते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस। बात कर रहे हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस की, टॉर्क अबाउट एक्सिस, ठीक है। अब समझिए ये है क्या, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, कंपोनेंट मतलब क्या होता है? कुछ पार्ट इसके तोड़ लेते हैं और डेप्थ में जाते हैं और फील करते हैं कि ये है क्या। कंपोनेंट मतलब क्या होता है? अंग, कोई हिस्सा, ठीक है। ये कंपोनेंट मिलता कैसे हमको? रिजोल्यूशन से, जो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है। ये कंपोनेंट कैसे मिलता है? रिजोल्यूशन से मिलता है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ किसका? कंपोनेंट टाउ का इज एलोंग, एलोंग को एक और शब्द लिख सकते हैं पैरेलल, एक और वर्ड लिख दीजिए पैरेलल, इज एलोंग या पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा समझते हैं, ध्यान से देखिए कि ये है क्या। जैसे मान लेते हैं, कुछ और कलर ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं। टॉर्क, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क, ये एक डिस्क है, प्लेट है, तश्तरी, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तश्तरी है, ठीक है। आपने क्या किया? ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन।
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये डिस्क है, डिस्क, इसे घुमाना है। अच्छा, ये इसका एक्सिस है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डिस्क है, ये कैसे घूमेगा, ठीक है, किस तरह से घूमेगा, तो ये कुछ ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसका इंटेंशन कैसा है, ऐसा घूमने का, ठीक है। तो हम अगर टॉर्क लगाते कुछ ऐसे, मान लीजिए हम चाहें कि इसको नीचे से ऐसे फोर्स लगा, ऐसे अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या ये घूमेगा? अगर हम ऐसे मारे डिस्टिक, ऐसा अगर डिस्टिक, ऐसा अगर मारे तो ये घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो ये ऐसे घूमने वाला है, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा। ऊपर मारेंगे तो नहीं घूमेगा, ठीक है। हम इस पे अगर फोर्स लगा रहे हैं किस तरह, हम इस पे फोर्स अगर लगा रहे हैं कुछ इस तरह, ठीक है, नीचे से मान लीजिए कुछ इस तरह फोर्स लगाए, तो ये ऐसे ऐसे तो घूमेगा नहीं, क्योंकि एक्सिस ये ऐसे ऐसे घूमेगा, चकड़ी ऐसे घूमेगा, ऐसे तो घूमेगा नहीं, तो ये क्या हो गया? फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं? ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर फोर्स, ठीक है, अब इस केस में एक चीज बताइए कि क्या टॉर्क होगा कि नहीं होगा इस कंडीशन में? घूम तो नहीं रहा है, आप देख रहे हैं घूम नहीं रहा है, लेकिन टॉर्क होगा क्या? तो टॉर्क देखते हैं, टॉर्क होगा कि नहीं होगा। ये यहां से यहां की दूरी आर वेक्टर, इस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये आर वेक्टर, इसको ऊपर बना दीजिए। ये फोर्स मैंने यहां लगाया, इसी को यहां कर दिया, ठीक है। अब ये फोर्स कितना है, ठीक है, फोर्स ऐसे लगाया आर वेक्टर। अब देखिए टॉर्क होगा क्या, टॉर्क होगा क्या? तो टॉर्क होता है आर वेक्टर या आर एफ साइन थीटा। क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। आर भी है, एफ भी है, और आर एफ के बीच में एंगल कितना बन रहा है? तो साफ दिख रहा है 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? साइन 90 कितना होता है? 1। तो कितना आया? आर एफ इंटू 1, तो आर एफ तो आ गया, आर एफ आ गया। लेकिन क्या ये आर एफ आया है, मतलब टाउ यहां पर नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क है, लेकिन घूमेगा नहीं, घूम तो नहीं रहा है। ऐसे अगर हम मारेंगे तो ये घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा, तो घूम नहीं रहा है, बट नो टर्निंग, बट नॉट टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। ये कहानी समझ में आ रही है आपको? टॉर्क है बट घूम नहीं रहा है। कट गया, कोई बात नहीं। टॉर्क है बट घूम नहीं रहा है, ठीक है। इसी बात को यहां लिख दिया कि टॉर्क है बट नो टर्निंग इफेक्ट, नो टर्निंग इफेक्ट। ये भी कट गया, नहीं यू ही है यार, ठीक है। तो अब देखिए टॉर्क है लेकिन घूमेगा नहीं, ये आ गया। अब इसमें कंपोनेंट वाली बात है, बात क्या है उसको थोड़ा समझिए। यही डिस्क है, यही डिस्क है, कुछ ऐसा है, ठीक है, यही डिस्क है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस पे फोर्स हम कुछ ऐसा लगा रहे हैं, कैसा लगा रहे हैं? तिरछा, ठीक है। फोर्स हम कुछ ऐसा तिरछा लगा रहे हैं, इस पर तिरछा लगा रहे हैं, ठीक है, तिरछा, एफ तिरछा लगा रहे हैं। तिरछा कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझिए कि फोर्स लग कैसे रहा है। ये डिस्क है, ठीक है, इस वाले केस में फोर्स हमने कैसा लगाया? ये अंगूठा मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस वाले केस में मैंने फोर्स ऐसे लगाया, तो ऐसे तो घूमेगा नहीं, ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। ये वाली कहानी, फोर्स मैं कहां लगा रहा हूं? यहां लगा रहा हूं, ये मान लीजिए यहां फोर्स लगा रहा हूं, नीचे से जो फोर्स लगा रहा हूं वो ये है फोर्स, ठीक है, ये फोर्स है। अब ये फोर्स है, ठीक है। अब यहां से आर दूरी, तो आर क्रॉस एफ है, आर क्रॉस एफ कितना है? आर क्रॉस एफ 0 के बराबर नहीं, लेकिन ये घूम नहीं रहा है। कंपोनेंट की बात करते हैं, कंपोनेंट में यही डिस्क है। अब फोर्स कैसे लगाया जा रहा है? अब फोर्स लगाया जा रहा है तिरछा, तिरछा इस तरह, देखिए इस तरह फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, इस तरह फोर्स लगा रहे हैं। तो अब इस फोर्स का दो कंपोनेंट निकलेगा, ठीक है।
इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट निकलेगा? 2 कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट इसके टेंजेंट के अलोंग आएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इसका, फील कीजिए, एक कंपोनेंट इसका किसके अलोंग आएगा? अगर इस फोर्स को हम तोड़ें, ठीक है, इस फोर्स, ये तिरछा फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तिरछे फोर्स को अगर हम तोड़े तो एक फोर्स, एक कंपोनेंट आएगा नीचे, ठीक है, नीचे आएगा, इस ये क्या है? टेंजेंट है, तो एक टेंजेंट के अलोंग आएगा और एक परपेंडिकुलर आएगा, 2 कंपोनेंट आएगा। अब इस दोनों कंपोनेंट को निकालते हैं, ठीक है, फील कर लिए होंगे। अब इसको तोड़ें तो एक ये थीटा है, तो एक इधर आएगा, एक जाएगा पीछे, जो अभी मैंने टेंजेंशियल की बात की है, तो एक कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, एक कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है कुछ तिरछा ऐसे, ठीक है, फोर्स कुछ लग रहा है ऐसा तिरछा, फोर्स, ठीक है, और ये मान लीजिए अंदर जा रहा है, ठीक है, ये अंदर जा रहा है थीटा, तो एक इधर आएगा एफ कॉस थीटा और एक आएगा इधर एफ साइन थीटा। दो कंपोनेंट आ गया इस एफ का, जो अभी मैंने आपको डिस्क पर दिखाया। अब इसको नाम दे देते हैं कुछ, एफ कॉस थीटा को मान लेते हैं F1 और एफ साइन थीटा को मान लेते हैं F2। एफ कॉस थीटा को क्या मान लिए? एफ कॉस थीटा को मान लिए F1 और एफ साइन थीटा को क्या मान लिए? F2। इसको 2 फिगर में बांट दीजिए, 2 फिगर में बांट दीजिए ताकि क्लियर हो जाए। एफ कॉस थीटा F1 जो है कुछ ऐसा है, ठीक है, एफ कॉस थीटा जो है वो कुछ ऐसा है, टेंजेंशियल है ना, तो ऐसा दिखाते हैं F1, ठीक है, ये F1 हो गया। अब इस F1 के लिए ये R वेक्टर ये इसी को आगे प्रोड्यूस करे तो ये R वेक्टर, ये लग रहा है एलोंग टेंजेंट, ये किधर लग रहा है? टेंजेंट के एलोंग, ठीक है। क्या इससे घूमेगा? टॉर्क होगा तो किधर होगा? ठीक है, टॉर्क होगा तो किधर होगा? अच्छा, इस वाले केस में, या इस पर आते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। इस वाले केस में टॉर्क होगा तो किधर होगा? तो टॉर्क के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। तो R क्रॉस F, देखिए R ऐसे और F अंदर जा रहा है, टेंजेंशियल वाला ऐसे अंदर जा रहा है, तो R क्रॉस F क्या हो गया? ऊपर की तरफ। R ऐसे है, फोर्स अंदर जा रहा है, फील कीजिए, R ऐसे है और फोर्स अंदर जा रहा है, अंदर इसके टेंजेंट के लोग, तो R क्रॉस F, तो टॉर्क किधर है? ऊपर की तरफ। तो टॉर्क है ऊपर की तरफ, तो टॉर्क यहां पर किधर? ऊपर की तरफ, ठीक है। F1 वाला केस हो गया। अब F2 वाले केस को समझते हैं। F2 वाले केस को समझते हैं। F2 कौन है? वो ये F साइन थीटा, ठीक है, F साइन थीटा। यहां से यहां R वेक्टर, इस R को आगे प्रोड्यूस कर लीजिए, ठीक है। अब देखें, R इधर, अब समझिए, R इधर, F ऊपर, तो R ऐसे जा रहा है, फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर, तो R और F ऐसे, तो अंगूठा किधर है? बाहर की तरफ, तो अंगूठा बाहर की तरफ है, तो ये कुछ ऐसा है, बाहर की तरफ, टाउ बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड, ठीक है, टाउ कैसा है? आउटवर्ड। तो क्या ये घुमाएगा? फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे, तो ये तो घूमने से रहा, ऐसे में तो घूमेगा नहीं। और सेम केस यहां था, फोर्स हम कैसे लगा रहे थे? ऐसे, टॉर्क था लेकिन घूम नहीं रहा था। अच्छा, इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन अगर निकालें तो कैसा होगा? देखिए, R और F ऊपर, R पे जाइए और F के लिए हाथ घुमाइए, तो अंगूठा किधर? इधर। तो ये और वो क्या है? सेम है। तो इसमें भी अगर हम टॉर्क दिखाएं तो इसमें भी टॉर्क किधर होगा? बाहर की तरफ। अब समझते हैं स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट क्या कह रहा है
कि कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टॉर्क आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कैसा होना चाहिए, इज एलोंग या पैरेलल किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। अब देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब आप ध्यान से देखें कि आर क्रॉस एफ यही ना है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ का एक कंपोनेंट F1 हो गया, एक कंपोनेंट F2 हो गया, तो आर क्रॉस एफ से हमको क्या मिलता है, टॉर्क। तो एक में टॉर्क आप ये देख रहे हैं, एक में टॉर्क ये देख रहे हैं, तो एक कंपोनेंट ये टॉर्क दे रहा है, एक कंपोनेंट ये टॉर्क दे रहा है। तो पढ़िए फिर से, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, इज एलोंग या पैरेलल। तो ध्यान से देखें पैरेलल कौन है, पैरेलल तो ये है, आपका एक्सिस क्या है, देखिए ये एक्सिस है, ये वाला टॉर्क ऐसे है, तो इसी को ना पैरेलल कहेंगे। और ये वाला देखिए एक्सिस ये है और टॉर्क किधर है, बाहर की तरफ, टॉर्क ऐसे बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच में कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो पैरेलल तो इसे कहेंगे नहीं। इस वाले में क्या है, परपेंडिकुलर है। पैरेलल किस वाले में, इस वाले में। तो जो टॉर्क, जो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क पैरेलल होगा किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के, वही प्रोड्यूस करेगा क्या, टर्निंग इफेक्ट। तो इस वाले में टर्न होगा और इस वाले में टर्न नहीं होगा, इस वाले में टर्न होगा, तो इस वाले में टर्निंग इफेक्ट है लेकिन इस वाले में टर्निंग इफेक्ट, नो टर्निंग इफेक्ट, इसमें टर्निंग इफेक्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इतना में कोई दिक्कत। ये जो एक लाइन है, ये पूरी कहानी इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए थी कि कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अगर पैरेलल होगा तो वो टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा। यहां टॉर्क जो है ये पैरेलल है किसके, एक्सिस के, और ये वाला जो टॉर्क है ये टॉर्क परपेंडिकुलर है किसके, एक्सिस के। इसलिए जो पैरेलल है वो टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहा है, और जो पैरेलल नहीं है वो, जो पैरेलल नहीं है, जो परपेंडिकुलर है, वो टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इसको नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। बात एफ का नहीं, टाउ के लिए हमको देखना है, फोर्स के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है फोर्स और टॉर्क में, इसलिए यहां लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ किसका, टॉर्क का। और टॉर्क क्या है, आर क्रॉस एफ। तो ध्यान से देखें, आर क्रॉस एफ का एक कंपोनेंट F1 है और आर क्रॉस एफ का एक कंपोनेंट F2 है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। इसको नोट कीजिए। चलिए, तो यहां तक की कहानी क्लियर है, इसे इरेज कर देते हैं और अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद समझते हैं एक और फॉर्मूला। अभी तक जो भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है टॉर्क का। अब फॉर्मूला एक और पढ़ते हैं। जैसे कौन सा फॉर्मूला है ये देखें। फॉर्मूला है यहां पर, जैसे मान लेते हैं कि एक रॉड है, ठीक है, और ये एक रॉड है, ठीक है, और रॉड यहां से फिक्स्ड है, ठीक है, रॉड यहां से फिक्स्ड है, इस पॉइंट से फिक्स्ड है। तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, याद कीजिए। इसी वजह से, चूंकि यहां मिलता है, इसलिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको सारी चीजें। पहले सेंटर ऑफ मास का एक प्लेलिस्ट है, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इस प्लेलिस्ट का पहला टॉपिक वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला है। कितना आता है, तो I बराबर आता है ml²/3। अगर ये रॉड की लेंथ L है तो हो जाएगा ml²/3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम लोगों ने निकाला हुआ है। अब देखिए, ये चूंकि यहां पर फिक्स्ड है और मैंने फोर्स लगाया, इस L को R में चेंज कर देते, क्योंकि R पढ़ते आ रहे हैं।
इसलिए कोई दिक्कत नहीं, एल को आर कर देते हैं, तो यहां भी हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स हमने यहां लगाया, फोर्स हमने यहां लगाया, एक्सिस इसका ऐसे है, बोर्ड के अंदर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है। अब देखिए फोर्स ऐसे लगा है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तो यहां पर वो सब कहानी तो हम लोग समझ चुके हैं। इस स्टेज में चूंकि हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो हम इसी टॉर्क को लिखते हैं कुछ ऐसा, आई अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा। अच्छा ये आया कैसे, इसको भी देख लीजिए। आई क्या है, यहां लिख दे वेयर, वेयर आई इज, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब कहानी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब सर्कुलर वाले पोर्शन में हम लोगों ने कवर कर चुका है, कर लिया है। तो यहां आपको देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं जाकर, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए बात समझते हैं, ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको थोड़ा डिराइव भी कर लेते हैं। डिराइव करते हैं, इस पर मैंने फोर्स लगाया, इसका मास कितना है m, मास इसका है, मैं इस पर फोर्स लगाया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे, m इंटू ए, r से इंटू कर देंगे और r से डिवाइड कर देंगे, r से इंटू और r से डिवाइड कर दिए। एक r को इधर भेज दीजिए, तो इधर आ गया आर एफ, m a और r बच गया। तो ध्यान से देखिए आर एफ क्या होता है, आर एफ, आर परपेंडिकुलर, ये जो फोर्स लगा रहे हैं उस पर, ये अगर आर है तो ये परपेंडिकुलर है, तो आर इंटू आर क्या हो गया, आर एफ क्या हो गया, टाउ एम। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लीनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन, तो v बराबर होता है आर ओमेगा, ये पहला रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। उसी तरह a बराबर होता है आर अल्फा, ये रिलेशन है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो a बराबर आर अल्फा, तो a के जगह क्या डाल दीजिए, आर अल्फा इंटू आर। तो टाउ बराबर क्या आया, m r इंटू आर, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो ये भी आपको कहानी याद होगी कि एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, टोटल मास और r उस मास की दूरी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये है I और अल्फा। तो ये आ गया टाउ का एक और फॉर्मूला, यहां बैठा देते हैं, यहां लिख देते हैं। तो टोटल फॉर्मूलाज टाउ के आई अल्फा। अगर आप ध्यान से इसको कंपेयर करें तो लीनियर के साथ कंपेयर हो जाएगा। जैसे लीनियर फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां लीनियर फोर्स, लीनियर मास, लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहां एंगुलर फोर्स जिसका नाम है टॉर्क, एंगुलर फोर्स, एंगुलर मास, रोटेशनल मास जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एनालॉगी है, साफ दिख रहा है, ठीक है, साफ नजर आ रहा है कि दोनों एक दूसरे का क्या है, एनालॉगी, ठीक है। तो इसे भी नोट कीजिए, फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और समझते हैं, फटाक से इसको नोट कर लीजिए कि कहानी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझते हैं, जैसे कि वर्क, ठीक है, वर्क डन, रोटेशनल वर्क डन क्या होता है, ठीक है, छोटा टॉपिक है, देख लीजिए फटाक से, स्टोरेज का लफड़ा फंसा रहता है हमेशा। तो रोटेशनल वर्क डन, रोटेशनल वर्क डन, रोटेशनल वर्क, जो लीनियर वर्क हम लोगों ने पढ़ा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अब देखें अगर ध्यान से, तो मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल यहां था, फोर्स हमने लगाया F, पार्टिकल A से पहुंच गया B पर, फोर्स वही है F, एंगल कितना बना थीटा, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट,
जिसको दिखाते हैं डी से। ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस आर है। तो एंगल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, एंगल बराबर क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। तो एंगल क्या है? थीटा, आर्क क्या है? डी, रेडियस क्या है? आर। तो डी बराबर क्या हो गया? आर थीटा। अब आइए यहां पर वर्क, फोर्स कितना लगा रहे हैं? एफ इंटू डी। डी के जगह क्या डाल सकते हैं? डी के जगह डालेंगे आर थीटा। तो आर इंटू एफ, आर इंटू एफ क्या होता है? टाउ। तो टाउ थीटा। या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बराबर टाउ डी थीटा। तो ये हो जाएगा स्मॉल वर्क डन। बात समझ में आ रही है? पूरा वर्क निकालना है, टाउ डेल्टा थीटा। बात समझ में आ रही है? तो वर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, पावर भी पढ़ लेते हैं। पावर क्या होता है? पावर, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क डन कितना है? टाउ थीटा अपॉन टी, पावर। ठीक है, पावर। तो पावर बराबर आ जाएगा टाउ, और थीटा क्या है? एंगल। एंगल का रेशियो टाइम के साथ, मतलब चेंज इन एंगल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला इसके जगह क्या लिख देंगे? ओमेगा। तो पावर का फॉर्मूला आ गया टाउ ओमेगा। तो अब ध्यान से देखें, ये सब एनालॉगी है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लीनियर फोर्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इंटू वेलोसिटी, लीनियर फोर्स इंटू एनालॉगी। अगर इसका लिखें तो मैकेनिक्स में, लीनियर वाले मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब आप ध्यान से देखें, पावर लीनियर, लीनियर फोर्स लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर टॉर्क एंगुलर फोर्स एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां तक की कहानी हम लोगों ने समझ लिया है। यहां तक उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।